बना के लाई है, रसोई से तैयार बना कर लाई है। अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों, क्या, कब, कैसे, ये तू बेहतर जानती है। क्यों तू मेरे बेटे और मेरी बहू के पीछे पड़ी है, जो दुनिया में अभी तक आया भी नहीं? क्यों लेना चाहती है उसकी जान? वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इमरान का जख्म गहरा नहीं है, वरना तू तो उसकी जान लेना चाहती थी ना। और उस दिन तू नज़्मा को गोंद खिलाना चाहती थी, और आज ये, हाँ? और पागल औरत। बाजी मुझे गलत मत समझिए, जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक हादसा था। अरे जो गलती से हो जाए वो हादसा होता है, और जो जानबूझ के होता है ना उसे पागलपन कहते हैं। वो पागलपन तुम दिखा चुकी हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा कि उस लड़की ने मुझसे क्या क्या उगलवा लिया। मिस फारूकी, हाँ हाँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तुम ही हो जो पूरे घर का वैसा ख्याल रखोगे जैसा मैं कभी नहीं रख पाया। ये तो राशिद मियां की आवाज है। कहीं वो अबू प्लीज, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी अभी तो आपकी आवाज वापस आई, और वैसे भी शाम को आपको पुलिस के सामने गवाही देनी है। आराम कीजिए अबू प्लीज। हाँ असद बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, आप आराम कीजिए। हाँ आप सो जाइए। नॉट बैड मिस्टर खान। जोया फारूकी जैसी इंटेलिजेंट लड़की
लड़की के साथ रहते रहते आप भी सीख गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके दिमाग में भी इतने क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए। मैं क्या बताऊं, मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि आगे का प्लान क्या है? हाँ असद, रसिया भी डर तो गई है, लेकिन अपना गुनाह कबूलेंगी कैसे? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम मोमानी का वो हाल करेंगे कि वो खुद अपने जुबान से अपना गुनाह कबूल कर लेगी। जी ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस लड़की के कपड़े क्यों फटे हुए हैं? सर वो दरअसल सर वो मेरे कपड़े ना कांटे वाले झाड़ से अटक गए और फट गए। बाजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर बाजी मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस घर में समीरा की रूह है। निखत बस। बंद करो अपनी ये बेहुदा कहानियां। तुम्हारी वजह से नजमा और हमारे होने वाले बच्चे की जान जा सकती थी। डू यू इवन रियलाइज दैट? बाहर इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन अभी भी तुम उन्हीं चीजों में अटकी हो, भूत रूह। ये कहानियां नहीं है इमरान, ये हकीकत है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने वाकई में समीरा की रूह को देखा है। अगर देखा है तो मुझे भी दिखाओ। कहाँ है रूह? मुझे दिखाओ। कब? बाजी दिखाओ मुझे। यहाँ किचन में है? कहाँ है यहाँ पर? बाजी या फिर उन पर्दों के पीछे या फिर हॉल में? बाजी हॉल में कहाँ है समीरा की रूह? नजमा लीव इट, तुम अपना ध्यान रखना है, प्लीज अंदर चलो। नहीं इमरान, अम्मी सही कहती थी, इसका दिमाग चल गया है। लेकिन मैंने अम्मी की बातों पर कभी यकीन नहीं किया। मैंने तुम पर यकीन किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन अब मैं एक बहन ही नहीं, मैं एक मां बनने वाली हूं। एक बहन दूसरी बहन की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकती है, लेकिन एक मां अपने बच्चे की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगी। आपकी बेटी हवा की तरह है, जो हर पल आपके सामने रहती है और आपको दिखाई नहीं देती। आपकी बेटी आपके
जैसी, जो आपके आपके जहन में तो रहती है लेकिन आपके सामने कभी नहीं आती। आपकी बेटी, आपकी वो तमन्ना है जो आपके दिल में, लेकिन लेकिन कभी पूरी नहीं होती। उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है वो? हमें साफ साफ बताओ, बताओ हमें साफ साफ। अल्लाह, एक बाप की तरफ तो हम भी महसूस कर सकते हैं। आपकी बेटी का नाम है, क्या नाम है आपकी बेटी का नाम? आप बस यूं समझ लीजिए कि हमारी जबान पर है, हमारी जबान पर है कि, लेकिन क्या करें, कब वक्त हमें याद ही नहीं आ रहा। तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारे पास सब कुछ है लेकिन अपनी बेटी नहीं। तो ये जिंदगी अधूरी सी लग रही है। हमें हमारी बेटी से मिला दो, हमारी जिंदगी को मुकम्मल बना दो। तुम्हें खुदा का वास्ता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ? क्या कह रही हो तुम? बताओ हमें हमारी बेटी कहाँ है, मिला दो हमें अपनी बेटी से। कभी किसी को मुकम्मल, क्या कह रही हो तुम? हमारी बेटी कहाँ है, बताओ, बताओ हमें हमारी बेटी कहाँ है। कभी किसी। सर, इससे ज्यादा हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे रुको 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 रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगली बार जब आप यहाँ पर आइएगा ना तो कुछ मीठा लेकर आइएगा, क्या पता हमारे मुंह से भी कुछ मीठा निकल जाए। आइएगा जरूर मिठाई लेके। कभी किसी को मुक्का। तुम बिल्कुल अपने अब्बू की तरह लग रहे हो। कहते हैं कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। गलत कहते हैं। जब माँ बाप अपने बेटे को अपने अब्बू के कपड़े पहने हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बीते हुए वक्त ने फिर से उंगली पकड़ ली हो। बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। परसों से हमने बहुत बर्दाश्त किया अम्मी, और बहुत चाल खेल चुके वो लोग। अब हमारी बारी है, आखिरी जंग, जय और बात। गेम ओवर। उसके बाद हम जीत की खुशियां मनाएंगे। और हाँ, उस जश्न में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी तो है। क्या? हमें भी तो बताओ। सरप्राइज था, पर मिस फारूकी की प्रॉब्लम यही है कि वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकती। और वो सरप्राइज क्या था वो आप लोगों को कुछ ही देर में पता चल जाएगा।
आ गए आप। मेरी समझ में नहीं आता, ये बार बार आप चले कहाँ जाते हैं? यहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? राशिद मियां बोल पा रहे हैं और जल्दी ही वो सबके सामने स्टेटमेंट देने वाले। अल्लाह कसम, अगर राशिद मियां ने अपनी जुबान खोल दी ना, तो आप समझिए हमारा तो किस्सा यहीं खत्म। आपको क्या हो गया जी? यहाँ हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है और आप हैं कि खुदा जाने कहां घूमते रहते हैं। आपको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हमारा क्या होगा? और हम कर भी क्या सकते हैं रजिया? मतलब आप क्या रहे हैं? यहाँ असद हमारे घर में हमें जेल पहुंचाने की बात कर रहा है और आप हैं कि खामोश बैठे हुए हैं। बस करो रजिया, बस करो, बहुत हो गया। 17 सालों से अपने गुनाहों को छुपाने की फिराक में हमने पता नहीं और कितने गुनाह कर दिए हैं और हम थक चुके हैं रजिया। अब तुम भी बस कर दो। अपने गुनाहों को अपना नाम देने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। खुदा जाने आपको क्या हो गया है। या अल्लाह, ये राशिद मियां को इस वक्त कहां लेकर जा रहे हैं? मैं देखती हूं। राशिद मियां, बड़े सख्त जान हो कि अब तक जिंदा हो। बाखुदा मुझे नहीं लगा था कि आप बच पाओगे, लेकिन आप बच भी गए और माशाअल्लाह जुबान तक चलाने लगे। ऐसी हालत में तो इंसान के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता, आप अफसाने सुनाने चले? क्या बताएंगे दुनिया को कि हमने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, कि हमारी वजह से आपका सब कुछ छिन गया? दिलशाद, असद, नजमा, वो हर चीज जो आपको अजीज थी वो छिन गई। यहां तक कि आपकी जान लेने की भी कोशिश की। तुमसे माफी मांगना चाहते, तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। हमने और रसिया ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी रशीद। गुड़िया फैक्ट्री में आग हमने लगाई, उसमें जिंदगी तुम्हारी जल गई। वो आग हमने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाई थी। वहां जिसका कत्ल हुआ तुम तो उसे जानते तक नहीं, लेकिन हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे राशिद।
तुम बेकसूर थे राशिद, तुम बेकसूर थे। हमें अफसोस है कि तुम्हें उस गलती की सजा मिली जो तुमने कहीं की ही नहीं। हम तुम्हारे गुनहगार हैं राशिद। तुम चाहे तो हमें जो भी सजा दो, जो भी सजा दो, हमें मंजूर होगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं राशिद। बेहतरीन बिसात बिछाई तुमने, लेकिन शतरंज का उसूल भूल गए। प्यादे रानी को मात नहीं दिया करते, समझे? तुम्हारी ये चाल तुम्हें उसी वक्त समझ गई थी जब देखो तो रसिया हमारे पीछे आ रही है। तुम और जोया चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे जितनी चालाकी कर लो, लेकिन जबरदस्ती मुझे गुनहगार साबित नहीं कर सकते। रसिया को हराना इनके बस की बात नहीं है जी। ये लड़ाई हमने जीती है और आप देखिएगा जंग भी हम जीतेंगे। आपको क्या हुआ है जी? यहां हमने उनकी साजिश नाकाम कर दी है और आप हैं कि मातमी चेहरा लिए खड़े हैं। आप पूछेंगे नहीं कि मुझे ये सब कैसे पता चला? आज तो हम बच गए हैं रसिया, लेकिन कल नहीं बच पाएंगे। गुनाह दलदल पर बनी कोहरे की वो हवेली है जो दिखती तो बहुत खूबसूरत है पर पनाह नहीं दे सकती। हमने राशिद से माफी मांग ली है। यहां मैं हम दोनों को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही हूं और आप हैं कि अपने हाथों से अपना कफन सिल रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि राशिद मियां अभी तक बोल नहीं सकते। वरना अल्लाह कसम आज हमारा खेल खत्म हो गया होता। आइए साहब, ये जंगल का इलाका है, यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है। यहाँ ना बारिश के आने का पता है और ना जाने का है। सर इधर आपका कमरा। डार्लिंग, सर किसी चीज की जरूरत हो तो बुलवा लीजिएगा। डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए। या अल्लाह, कितना अंधेरा है। स्विच यहीं का होगा, मैं चेक करता हूँ। हैदर जी मिला? नहीं, बट यही होना चाहिए। गिरा।
वो आई एम सॉरी हुनैरा जी, एक्चुअली होटल में सिर्फ एक ही रूम था। आई होप यू डोंट माइंड। हार हमेशा दिल में छुपती है, पर जीत के करीब आकर मिली हार नश्तर की तरह दिल में गड़ जाती है। पर मिस्टर खान, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की थी ना। विस्फारू की हमें कोशिश की नहीं, कामयाबी की जरूरत है। और आज अगर हमारे हाथ में सबूत होता तो मामू और मुमानी का खेल अभी इसी वक्त खत्म हो जाता। प्लीज मिस्टर खान, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये सच्चाई की लड़ाई है, और सच्चाई की लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर होती है, पर इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। आप देखिएगा, आज नहीं तो कल आपके अब्बू की बेगुनाही का सबूत हमारे हाथ लग ही जाएगा। सोया बिल्कुल ठीक कह रही है सर। आज किस्मत उनके साथ थी, लेकिन इंशाल्लाह कल किस्मत हमारे साथ होगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा अम्मी। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से आज राशिद की बेगुनाही का सबूत हाथ में आते आते निकल गया। पुप्पी, आप फिक्र मत कीजिए। अभी आप मिस्टर खान को समझा रही थी। मेरा दिल कहता है पुप्पी कि सबूत कहीं आसपास ही है। आप देखिएगा, बहुत जल्द हम मिस्टर खान के अब्बू को बेगुनाह साबित कर देंगे। डोंट वरी। मैं असद को देख कर आती हूँ, तुम राशिद के पास रहे। जी। ये क्या रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में? किसने रिकॉर्ड किया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।